और आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने आखिर क्यों अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-55 को ठुकरा दिया? क्यों प्रधान? कभी दोस्ती, कभी दबाव, कभी धमकी। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। वजह साफ थी, भारत का रूस प्रेम। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अमेरिका नाराज हो गया। भारत ने रूस से हथियार खरीदे तो अमेरिका बेचैन हो गया। और जब भारत ने अमेरिका के F-55 पर सवाल उठाए तो सीधे सीधे भारत पर आर्थिक वार कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका हमें दोस्त मानता है या सिर्फ एक बाजार जहां वह अपने हथियार और टेक्नोलॉजी बेच सके? आप अब बात करते हैं F-35 की, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कहा जाता है। लेकिन भारत ने इसे क्यों ठुकरा दिया? जब अमेरिका ने भारत को F-35 दिखाने की कोशिश की थी, तभी उसका प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ गया। केरल टूरिज्म ने तक इसे विज्ञापन में चुटकुले की तरह इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान और अमेरिकी मीडिया ने कि भारत के राफेल मार गिराए गए, और इसी बीच F-35 भारत में कई दिनों तक बीमार पड़ा रहा। भारत ने साफ संदेश दिया कि हम मजाक बन चुके हथियार नहीं खरीदेंगे। आप बताइए, क्या भारत ने सही किया कि F-35 को ठुकरा दिया? 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हम खुद बनाएंगे। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि भारत का घोषणा पत्र था। अमेरिका के लिए यह करारा झटका था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसका F-35 ले। लेकिन भारत ने साफ कहा कि धन्यवाद, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। अब आते हैं असली खेल पर। जब भारत अमेरिका के बीच रिश्ते ठंडे पड़ने लगे, तभी मैदान में उतरा फ्रांस। यही फ्रांस था जिसने भारत को राफेल दिए, और अब वही फ्रांस भारत के साथ मिलकर सफरोन कंपनी के जरिए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन बनाने जा रहा है। सफरोन वही कंपनी है जो राफेल का AIM-88 इंजन बनाती है। अब सफरोन भारत के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डील 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली है। सोचिए, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने कभी नहीं दी, वही टेक्नोलॉजी फ्रांस ने थाली में सजाकर भारत के सामने रख दी। सवाल यह है कि क्या फ्रांस सच में भारत का सच्चा दोस्त है, या यह भी सिर्फ अमेरिका की तरह व्यापारी है? यहां एक दिलचस्प बात है, अमेरिका और फ्रांस की पुरानी रंजिश आज भारत के लिए वरदान साबित हो रही है। याद कीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदने का सौदा किया था, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑकस बना दिया और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर कर दी। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से डील कैंसिल कर दी। फ्रांस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और इमानुएल मैक्रो अमेरिका से नाराज हो गए। यही नाराजगी आज भारत के लिए फायदा बन रही है। आप बताइए, क्या फ्रांस का यह कदम सिर्फ बदले की राजनीति है? भारत के सामने अब 3 रास्ते हैं। पहला, अमेरिका का F-35 जो महंगा है, भरोसेमंद नहीं है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लगभग नामुमकिन है। दूसरा, रूस का Su-57 जो दमदार है लेकिन रूस पर पूरी निर्भरता बना देगा। तीसरा, फ्रांस का सफरोन डील जिसमें इंजन भारत में बनेगा, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी और उत्पादन भारत में होगा। अब सवाल उठता है कि भारत को फ्रांस पर दांव खेलना चाहिए या फिर हमें खुद अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे इसमें सालों लग जाएं। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते तो आप कौन सा विकल्प चुनते? अमेरिका का F-35, रूस का Su-57, फ्रांस का? असली सवाल यही है कि यह फ्रांस वाला सफरोन डील आखिर इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे छिपा है भारत का सपना, दुनिया का सबसे ताकतवर और पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में साफ साफ कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर अब ऐसा इंजन बनाएंगे जो न सिर्फ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए होगा, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन भी कहा जाएगा। इस इंजन की ताकत होगी 120 किलो न्यूटन
सोचिए, इतनी ताकतवर मशीनरी भारत में कभी नहीं बनी। और सबसे अहम बात, इस बार सिर्फ खरीदी नहीं होगी, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं होगी, बल्कि 100% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब क्या है। अमेरिका जब भी कोई इंजन या हथियार बेचता है तो सिर्फ मशीन बेचता है, न कि उसका राज्य। उदाहरण के तौर पर तेजस विमान आज भले ही भारत का गर्व है, लेकिन उसमें लगा इंजन है अमेरिका का G1414। यानी तेजस भारत का तो है, लेकिन उसकी जान अमेरिका के पास है। और जब तक इंजन अपनी नहीं होगी, तब तक भारत सचमुच आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यही वजह है कि सफरों डील इतनी बड़ी मानी जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर कल को अमेरिका किसी वजह से भारत पर दबाव बना दे और इंजन की सप्लाई रोक दे, तो तेजस मार्क R2 और बाकी प्रोजेक्ट सब अधर में लटक जाएंगे। यह भारत के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए मोदी सरकार और रक्षा मंत्रालय ने ठान लिया कि अब हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन क्या सफरों डील इतनी आसान है? क्या फ्रांस हमें सच में सब कुछ देगा, या फिर यहां भी कोई शर्तें छिपी होंगी? यह सवाल हर किसी के मन में है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया, तब तब कई ताकतें हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। याद कीजिए कावेरी इंजन की कहानी। 90 के दशक में भारत ने सोचा कि क्यों न अपना इंजन बनाया जाए। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRI को यह जिम्मेदारी दी गई। सालों साल मेहनत हुई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कावेरी इंजन सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। वह विमान को हवा में तो उड़ा देता था, लेकिन उतनी ताकत नहीं दे पाता था जितनी जरूरत थी। और नतीजा यह हुआ कि भारत को विदेशी इंजनों पर भरोसा करना पड़ा, यानी आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या यह सफलता भारत को रोक पाई? बिल्कुल नहीं। आज वही भारत फिर से उठ खड़ा हुआ है। फर्क बस इतना है कि इस बार सफरों जैसा पार्टनर साथ है। यहां पर सवाल यह भी है कि क्या फ्रांस हमें धोखा दे सकता है? अमेरिका ने हमें कई बार धोखा दिया, रूस ने भी कई बार वादे पूरे नहीं किए, तो फ्रांस क्यों अलग होगा? जवाब छिपा है फ्रांस की राजनीति और उसकी मजबूरी में। अमेरिका ने फ्रांस से अरबों डॉलर की सबमरीन डील छीन ली। मैक्रो के लिए यह करारा अपमान था, और अब मैक्रो चाहते हैं कि अमेरिका को जवाब दिया जाए। भारत उनके लिए सबसे सही पार्टनर है। इस बीच रूस भी भारत को लुभाने में लगा है। रूस ने हमें Su-57 ऑफर किया और कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देंगे। लेकिन समस्या यह है कि रूस खुद इस वक्त यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है और वह भारत को पूरी गारंटी नहीं दे सकता। अमेरिका का GE भी भारत को इंजन देने के लिए उत्सुक है। उसने तेजस मार्क II के लिए इंजन बनाने की पेशकश की है, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड देखिए। जब जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, अमेरिका ने इंजन रोक दिया। कारगिल के वक्त GPS डेटा नहीं दिया, तेजस के लिए इंजन डिले कर दिए। तो क्या भारत फिर से उसी गलती को दोहराएगा? अब सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ फ्रांस पर भरोसा कर ले या फिर खुद अपने दम पर खड़ा हो। मेरा मानना है कि सफ्रॉन डील भारत के लिए एक ट्रांजिशन है, यानी शुरुआत फ्रांस से होगी, लेकिन आगे जाकर हमें अपनी पूरी स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी बनानी होगी। यही वजह है कि आज रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सफ्रॉन इंजन भारत में ही बनेगा। HAL और DRDO इसकी प्रोडक्शन लाइन खड़ी करेंगे और यही इंजन भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA में लगाया जाएगा। AMCA भारत का सपना है 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, जो अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देगा। दोस्तों, अब सोचिए, जिस देश को कभी इंजन बनाने में मुश्किल होती थी, वही देश अब 5वीं पीढ़ी का इंजन फ्रांस के साथ मिलकर बनाने जा रहा है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह इतिहास बदलने वाला कदम है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां उठता है, क्या भारत यह कदम सही समय पर उठा रहा है? चीन पहले ही J-20 बना चुका है। पाकिस्तान चीन से लड़ाकू विमान खरीद रहा है। अगर भारत देर कर देगा तो क्या हमारी सुरक्षा खतरे में नहीं आ जाएगी? आप बताइए, क्या भारत को हर हाल में अगले 5 साल के भीतर अपना इंजन बना लेना चाहिए? दोस्तों,
याद रखिए, आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं है, यह हमारी सुरक्षा का आधार है। जब तक इंजन अपनी नहीं होगी, तब तक लड़ाकू विमान सिर्फ नाम के रहेंगे। भारत ने यह बात समझ ली है और यही वजह है कि सफर ऑन व्हील को इतना महत्व दिया जा रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, कल को अगर भारत का AMCA आसमान में उड़ रहा होगा और उसमें लगा इंजन पूरी तरह भारत में बना होगा, तो क्या यह भारत की असली आजादी नहीं होगी? यह सवाल